नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। रामनगरी अयोध्या पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम। भगवान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। नेपाल को मिलेंगी पहली महिला प्रधानमंत्री। सुशीला कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल दिलाएंगे प्रधानमंत्री की शपथ। सीपी राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी समेत कई नेता रहे शामिल। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्ञान भारतम मिलेंगे हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी। पांडुलिपि संरक्षण को मिलेगी नई दिशा। 13 सितंबर को मणिपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8500 करोड़ रुपए की देंगे बड़ी सौगात। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। सांसद राहुल गांधी का गुजरात का दौरा आज। जूनागढ़ में आयोजित कांग्रेस के शिविर में भाग लेंगे राहुल गांधी। शहर जिला अध्यक्षों से संवाद भी करेंगे राहुल गांधी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। आधा दर्जन से अधिक युवकों ने सिपाहियों को पीटा है। युवकों ने आबकारी निरीक्षक के सामने सिपाहियों को पीटा। ठेके के पास कैंटीन में आबकारी की जांच के दौरान हमला होने की बात सामने आई है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दबंगों ने लाठी डंडों व ईंट पत्थरों से टीम पर हमला कर दिया। वर्दी भी फाड़ी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मारपीट के बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। आरोपी मौके से कैंटीन बंद कर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले में दे रही है दबिश। आबकारी विभाग ने कोतवाली में दी तहरीर। मुकदमा दर्ज हो गया है। वीडियो में सिपाहियों पर हमला होते साफ तौर पर नजर आ रहा है। पूर्व में भी कोतवाली पुलिस पर हुआ था कार चढ़ाने का प्रयास। कोतवाली आत्मातपुर के अंग्रेजी शराब ठेके के पास का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी और तस्वीरें सामने आई हैं जहां टीम पर किस कदर हमला बोला गया लाठी डंडों से, वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आरोपी मौके से कैंटीन बंद कर फरार हो गए हैं। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवकों ने आबकारी निरीक्षक के सामने सिपाहियों को पीटा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। दबंगों ने लाठी डंडों व ईंट पत्थरों से टीम पर किया हमला। वर्दी भी फाड़ी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी मौके से कैंटीन बंद कर फरार हुए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कोतवाली आत्मातपुर के अंग्रेजी शराब ठेके का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ठेके के पास कैंटीन में आबकारी की जांच के दौरान हमला। दबंगों ने लाठी डंडों व ईंट पत्थर से किया हमला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, इसके पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं जब पुलिस फोर्स पर या फिर जांच करने गई टीमों पर हमला हुआ है और एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अजेंद्र से संपर्क टूट गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पूर्व में भी पुलिस पर कार चढ़ाने का प्रयास हुआ था। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। कोतवाली आत्मातपुर के अंग्रेजी शराब के ठेके के पास का ये पूरा मामला आपको हम बता दें। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
टीम पर हमला किए जाने की बात सामने आई है। एक बार फिर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? आबकारी विभाग की टीम पर हमला बोला गया, लाठी डंडों से पिटाई किए जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, एक दुस्साहस आगरा में देखने के लिए गर्मा दिखा है, जिसमें कि पुलिस के ऊपर जो आबकारी टीम के साथ जो पुलिसकर्मी थे, सिपाहियों को और आबकारी निरीक्षक के सामने आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। वर्दी फाड़ दी गई। और ये जो वीडियो है, ये अहमदपुर थाना, अहमदपुर कोतवाली के अंतर्गत इंजन की दुकान के पास जब ये टीम पहुंची थी, तो वहाँ जांच के लिए टीम अलग अलग जगह जाती है, वो भी आबकारी निरीक्षक के साथ। उसके बाद जब ये हमला बोला गया तो वहाँ तमाम भीड़ लग गई और ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से वर्दी में सिपाही हैं और उनके साथ जो युवक लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं, पुलिस से यही माना जा रहा है कि दुस्साहस बहुत ज्यादा है। और इस तरह के इसके बाद जब पूरे मामले में पुलिस पहुंची तो वहाँ पर जो युवक हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ठेके के पास कैंटीन में आबकारी की जांच के दौरान हमला बोले जाने की बात सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, टीम पर लाठी डंडों व ईंट पत्थरों से पहले हमला हुआ, वर्दी भी फाड़ी गई है। आधा दर्जन से अधिक युवकों ने सिपाहियों को जमकर पीटा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। आगरा से खबर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बताते हैं, जहां पर अयोध्या में आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम का भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ है, जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को भक्तिमय बना दिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री रामगुलाम करीब 2 घंटे अयोध्या में रहे। इस दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। ये दौरा भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जो इस वक्त अयोध्या में आने वाले हैं, उसको लेकर के जो खासा तैयारियां है वो आप साथ देख सकते हैं। जगह जगह पर वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तमाम जो सांस्कृतिक अवधारणाएं हैं कलाकारों के द्वारा। इसके साथ ही बता दें कि जो सांस्कृतिक महत्व भारत से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं भोजपुरी भाषा है और जो हिंदी भाषा है, बोलने वाली बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि औपनिवेशिक काल में जब मॉरिशस में भारतीय मजदूरों को किया गया था, तो इसके वजह से वहाँ की जो जनसंख्या है रामगुलाम हो आ रहे हैं। तो ऐसे में जो उनको आगमन को लेकर तमाम वो की जा चुकी है। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किए जा रहे हैं और उसके बाद तमाम जो तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर के वो भी आपको अवगत कर रही है। इस वक्त जो मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, सुरक्षा को लेकर के जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो भी की जा रही है। उसके बाद जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा बल, SDF के जवान, NSG के जवान, वो सभी जवान तैनात हैं। इसी तरीके की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए केडी मीडिया। मैं अयोध्या। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया है। बताया जा रहा है कई सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया आज अयोध्या में। मैं बता दूं आपको कि मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए।
जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अयोध्या में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह पर चौराहों पर उनके स्वागत को लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको भव्य तरीके से की जा रही हैं। उसके साथ ही मैं बता दूं कि अब से कुछ ही देर में मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो प्लेन है वो जो चॉपर है वो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर आ जाएगा। जिनको इस स्वागत के लिए जो प्रदेश के प्रभारी मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही वो भी मौजूद है। उसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहीं एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। यहाँ से उनका काफिला अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा। अयोध्या में करीब 1.5 से 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है। 1.5 से 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान वो रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद फिर वो यहाँ से रवाना होंगे। तो इस तरीके का कुल मिला के कार्यक्रम जो है उनका आज का ये है। मॉरिशस की अगर बात करें तो ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं भारत से और सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक जुड़ाव भी मॉरिशस का बना रहा है भारत से। क्योंकि जब उस वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो बोली है, उसमें भोजपुरी और हिंदी ये दोनों भाषाओं को प्रमुखता दी जाती है। तो ऐसे में जो अयोध्या है वहां पर उनका आगमन एक विशेष और खास अहम भूमिका भी अदा करेगा। इसके साथ ही जो हमारे जो संबंध है उसको भी सुदृढ़ करेगा। गरिमा, शुक्रिया शिवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम का भव्य स्वागत किया गया है। नवीन चंद्र रामगुलाम आज अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इसी लिहाज से अयोध्या में किए गए हैं। रामलला के दर्शन और पूजन का विशेष कार्यक्रम, खुद मुख्यमंत्री ने उनका भव्य स्वागत किया और उनके स्वागत के चलते यहाँ पर कई अहम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। अयोध्या से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। खबर है सोनभद्र से, जहां पर गोरावल तहसील क्षेत्र में इस प्रकार का एक मामला सामने आया है और आपको बता दें कि जहां पर जीवित व्यक्ति को मृतक दिखाना वहां के अधिकारियों के लिए अब आम सी बात बन चुकी है और गोरावल क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीन का फर्जीवाड़ा भी देखने को मिलता है। इसी वजह से उम्भा जैसा यहां पर नरसंहार भी हो चुका है। बातचीत के दौरान महिला के पुत्र पप्पू ने बताया कि साल 2022 में हमारी माता सुकुमारी 75 वर्ष जिनकी आयु है, नाम ग्राम प्रधान द्वारा परिवार रजिस्टर में मृतक दिखा दिया गया था। समस्त योजनाओं से माताजी को वंचित कर दिया गया। फिर षड्यंत्र के तहत पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा उनका बेटा बनकर उनकी जमीन भी विरासत कराने का काम किया गया। लगातार तहसील व ब्लॉक का हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोगों की सुनवाई नहीं हो सकी है। जब इस विषय पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र भदौरिया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह का मामला सोनभद्र जनपद में कई बार आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी। मामला है सर जी, इनके मृतक दिखा के जो है कि इनका नाम कटिकल बटाए। अब इनके वरासत मतलब मृतक दिखाए के इनके वरासत दर्ज लिखा दी है हम माता जी के हमरे मृतक दिखा के। कौन वरासत करा लिया है? लाल बहादुर प्रधान। लाल बहादुर प्रधान। तो इनका पेंशन मिलता है इन्हें? पेंशन नहीं मिले सर जी, जब से लिखाई गल खेत कोलिया लिख ले हैं तब से कुछ नहीं मिला। वरासत किस आधार पे हुआ? यानी जैसे कि वरासत इनके पुत्र आप लोग हैं, कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई।
तो आप लोगों के नाम से वरासत न होकर के दूसरे के नाम से वरासत? दूसरे के नाम से हो गई, सब बात धोखेधारी से लिख दे हैं, नीना मृतक दिखा दे हैं सुखवारी के। आपने कभी कहीं एप्लीकेशन दिया? हाँ, एप्लीकेशन यहाँ घोराव खाना चौकी में दिले है। इस तरह के मैंने भी जनपद में नवनियुक्त हुआ हूँ और इस तरह के मुझे कई केसेस जानकारी हुई हैं। ये पूरे प्रदेश की समस्या, इस पे हमारा पूरा प्रशासन, हमारा जो है विभाग और सरकार भी इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और हम लोग इसका वार्षिक सत्यापन के साथ साथ त्रैमासिक सत्यापन भी करा रहे हैं। जिसकी इस तरह की गलतियाँ की गई हैं उनको कठोर दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही इनका हम लोग पुनर्सत्यापन कराते हुए और पेंशन पोर्टल से पुनः इनको प्रारंभ करने के लिए हम लोगों ने रीएक्टिवेट करने के लिए हमने निदेशालय को पत्राचार भी किया है और मैं स्वयं भी वहाँ गया था और इसको हम लोग तत्काल इस पर निस्तारण जल्दी से जल्दी करा करके जो भी इस तरह केसेज हैं उनको पेंशन पुनः प्रारंभ कराते हुए उनको पेंशन दिलाने सुनिश्चित किया जाए। सोनभद्र जनपद की बात करें तो यहां पर जीवित व्यक्ति को मृतक दिखा देने का सिलसिला लगातार आज भी जारी है। ऐसा ही एक मामला सोनभद्र जनपद के विकासखंड घोरावल के ग्राम पंचायत पड़वनिया से है, जहां पर 75 वर्षीय महिला अपने आप को जीवित साबित करने में लगी हुई है, लेकिन सरकारी सिस्टम ने उसे मृतक दिखाकर समस्त प्रकार के सुविधाओं से उसे वंचित कर दिया है। अब वह लगातार 3 वर्षों से अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर काटती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज तक उसे कोई भी जीवित कागज में दिखा नहीं सका। आलोकपति तिवारी, के न्यूज़, सोनभद्र। डिंडोरी जिले के बजाग तहसील मुख्यालय में आज भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। संगठन ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन तैयार किया, जिसे बजाग के एसडीएम रामबाबू देवांगन को सौंपा गया। किसान संघ ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया कि इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। संगठन का कहना है कि जिले में किसानों को लगातार सिंचाई, फसल बीमा, बिजली और समर्थन मूल्य जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान संघ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय को, कृषि मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है और लगभग 12 बिंदु हैं इसमें, और सभी बिंदु किसानों की जो बेसिक समस्याएं हैं उससे संबंधित हैं। खाद हो गया, बिजली पानी की सुविधा हो गई, बीज की समस्या होती है, कई जगह पर नाले सिंचाई के साधन नहीं, उसकी समस्या होती है। इन सब के संबंध में ज्ञापन दिया गया। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग किसानों तक घर घर पहुँचें, और आप कल से हमने शुरू भी किया, आपके नॉलेज में है, कृषक भाईचारा अभियान। और ये जो पॉइंट्स हैं, इन सभी बिंदुओं को लेकर हमने इसको शुरू किया है कि जो हमारी टीम है, खासकर जिनसे किसान हमारे संबंधित रहते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, पशु चिकित्सा हो गया, और हमारा पटवारी राजस्व विभाग हो गया, उद्यानिकी हो गया, और भी जो विभाग हैं जो किसानों से सीधे संबंधित रहते हैं, वो गाँव तक जाए और गाँव में किसानों की छोटी छोटी जो समस्याएँ हैं उसको सुनने के बाद उनकी योजनाओं को लाभ दिलाने का प्रयास करें, और जो भी समस्या है मुझ तक पहुँचाएँ, और हम जिले में कलेक्टर महोदय तक पहुँचाएँगे। और आप जानते हैं
कि हमारे कलेक्टर महोदया जब भी विजिट करती हैं इन छोटी छोटी समस्याओं को देखती है। उनका बहुत ज़्यादा फोकस गाँव की जो छोटी छोटी समस्याएं उस पर रहता है, विशेष रूप से किसानों की समस्याओं पर। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका जो ज्ञापन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक हम यहाँ से पहुँचाएंगे और जो बिंदु यहाँ से संबंधित है उसका हम लोग निराकरण करने का प्रयास करें। संघ के माध्यम से जो आज ज्ञापन दिए हैं इसका हम फुल समर्थन करते हैं और हम भी किसान हैं। ये बहुत जोरदार मांग है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी जो है अभी ज्ञापन दिए, उस ज्ञापन में हम लोग देखें जो जायज़ मांगों को लेकर जो है आज ज्ञापन एसडीएम साहब को दिए हैं। जितने भी यहाँ छोटे छोटे जो बांध बने हैं और उनका भी कोई रखरखाव नहीं है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। और जैसे कि किसानों के लिए जो बीज आती है वो सही समय पर नहीं आता है, तो अध्यक्ष साहब का कहना है कि सही समय पर किसानों को बीज उपलब्ध होना चाहिए। और जैसे कि खाद की बात आई, खाद जो है तो किसानों को मिलती भी नहीं है और मिलती भी है तो वो हाँ सही टाइम में नहीं और ओवर रेटों में भी ब्लैक में मिलता है। बहुत सारी समस्या है किसानों का। ज्ञापन के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदया एवं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया है। किसान की निम्न समस्या पर हमने ज्ञापन दिया है। जो यहाँ आज कहना चाहिए बाजार में जो करंजी हाइस में जो मृदा परीक्षण का मशीन है वो खाली आज बंद पड़ा है, जिससे किसानों को मृदा परीक्षण कराने में समस्या जाता है। और किसानों को अनेक समस्या है, जिसमें खाद भी समय में नहीं मिलता और नहीं हो पाता। इसकी समस्या लेकर के भारतीय किसान संघ आज ज्ञापन दिया है। यदि नहीं होता है हमारे किसान का समस्याओं का समाधान, तो आने वाले समय में घोर कहना चाहिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि किसानों को पता चले कि किसान शक्ति क्या होती। मंडला जिले में जबलपुर लोकायुक्त टीम ने आदिवासी जनजाति कार्य विभाग में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र गुप्ता को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई आवेदक रोशन तिवारी की शिकायत पर की गई, जिन्होंने बताया था कि रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कार्य के भुगतान के एवज में इंजीनियर द्वारा 56,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। लोकायुक्त टीम ने आज पहली किश्त के रूप में दी जा रही 20,000 रुपए की रिश्वत लेते वक्त आरोपी को पकड़ लिया। नरेंद्र गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की सक्रियता एक बार फिर से चर्चा में है। गुप्ता जी ने मुझसे 56,000 मांगे थे, तो उसमें मैं अभी 20,000 रुपये दिए और मैंने यहाँ पे इसके पहले लगभग 2 दिन पहले वहाँ मैडम के पास गया था लोकायुक्त जबलपुर में। वहाँ पे मैडम से मैंने अपने बताया कि मुझे ये समस्या हो रही है, तो उन्होंने फिर ऐसी कार्रवाई करके मुझे भेजा और जो यहाँ के नियमानुसार मैंने उनके जो रूल रहता है वो फॉलो किया। रोशन कुमार तिवारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मंडला को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इनके द्वारा जनजाति कार्य विभाग आदिवासी जनजाति कार्य विभाग में रिपेयर और मेंटेनेंस का कार्य किया गया था 2024 में। इनका 16,60,000 का बिल बाकी था, जिसका भुगतान किया जाना था। तो असिस्टेंट नरेंद्र गुप्ता ये मांग कर रहे थे 1% के हिसाब से कि आपने 16,60,000 का जो इनका बिल शेष था उसके भुगतान के एवज में 1% की राशि आप मुझे दीजिए, तब आपका जो है बिल का भुगतान आपको किया जाएगा। उस हिसाब से इन्होंने 56,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच सहारनपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। आम खबर आपको हम सहारनपुर से बताते हैं, जहां पर डिलीवरी के बाद बच्चा बदलने का विरोध भारी पड़ा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, चिकित्सक और स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, किरण हेल्थ केयर हॉस्पिटल में बच्चा बदलने का आरोप लगा। यह अहम जानकारी आपको हम सहारनपुर से बता रहे हैं। हॉस्पिटल में पत्नी की डिलीवरी कराने आया था युवक, लेकिन बच्चा बदले जाने की बात सामने आई है। लड़का होने की सूचना देने और बाद में लड़की देने पर विवाद हो गया। अहम खबर आपको हम बता दें, मामले को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, विवाद में जमकर चले लात घूंसे, बेल्ट और लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी सहारनपुर से सामने आ रही है। अस्पताल में जमकर हंगामा,
पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर मुकदमा लिखा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विवाद में जमकर चले लात घूंसे, बेल्ट और लाठी डंडे। अहम खबर आपको हम बता दें। अवगत कराना है कि थाना जनकपुरी क्षेत्र के किरण हेल्थ केयर सेंटर पर एक दंपत्ति डिलीवरी हेतु आया था। उनके द्वारा यह आरोप लगाया था हॉस्पिटल के पास एवं मारपीट की गई। इस मामले का पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। जो भी वहां पर घायल हैं उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं इसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन ने ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई है। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बरेली से खबर, ऑटो से बाइक टकराने के बाद कहासुनी। मामले में बाइक सवार गौरव की हुई थी हत्या। हत्याकांड में शामिल आरोपी शेखर मुठभेड़ में गिरफ्तार। घटना में शामिल आरोपी अनस चंदन समेत 3 गिरफ्तार। मुठभेड़ में आरोपी शेखर के पैर में गोली लगी। शेखर के पास से तमंचा, स्प्लेंडर बाइक, कारतूस बरामद। बारादरी थाना क्षेत्र के 99 बीघा के पास मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना में शामिल आरोपी को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। आरोपी शेखर के पैर में गोली लगी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हत्याकांड में शामिल आरोपी शेखर मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, घटना में शामिल आरोपी अनस चंदन समेत 3 गिरफ्तार। आज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नंबर 1067/25 का वांछित अभियुक्त स्प्लेंडर से 99 बीघा के पास खड़ा है और वो कहीं जनपद से बाहर भागने की फिराक में है। इस पर थाना बारादरी की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत वहां घेराबंदी किया। पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए बदमाश के द्वारा तमंचे से फायरिंग कर भागने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ सिखलाए गए तरीके से भौगोलिक टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए न्यूनतम बल का प्रयोग कर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और बदमाश को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। बदमाश के पास से एक अदद 315 बोर तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा राउंड और साथ ही एक ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक बरामद। रायपुर से खबर है, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डेका भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राज्यपाल की भी मौजूदगी इस दौरान देखने को मिली है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। 4,543 दरोगा समकक्ष पदों पर आवेदन में संशोधन का मौका। आज से 15 सितंबर सुबह 6 बजे तक कर सकेंगे बदलाव। भर्ती बोर्ड ने दिया आवेदन पत्र संशोधन का
एक अवसर अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर सुधार करेंगे और 15 लाख से अधिक आवेदन, संख्या बढ़ने की भी संभावना है। 21 लाख युवाओं ने कराया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे सुधार। यह अहम खबर आपको हम बता दें। 15 लाख से अधिक आवेदन, संख्या बढ़ने के भी आसार। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत की बात सामने आई है। यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को राहत। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम आगरा से बताते हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने किया निरीक्षण। बच्चे के डूबकर मौत पर 4 लाख की सहायता राशि दी। खरीफ फसल नुकसान का होगा ड्रोन सर्वे। प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा। मृतक परिवार को कल मिलेगा चेक। एडीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। और बधौली जगनेर सड़क को ऊंचा बनाने का आश्वासन। पानी निकासी हेतु नई पुलिया बनाने का आदेश। डीएम ने सीएचसी जगनेर का निरीक्षण कर निर्देश दिए हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मृतक परिवार को कल मिलेगा चेक। एडीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको उन्नाव से हम बताते हैं, जहां कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित नागरिकों से बातचीत की है। कमिश्नर लखनऊ बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंची हैं। शिविर में परिवारों से भोजन न मिलने के आरोप भी लगाए। कमिश्नर ने खाना वितरण करने वाले शख्स को लगाई फटकार। कमिश्नर ने कहा, 4 पूरी तुमको खिलाऊं तो क्या पेट भरेगा। कमिश्नर ने की जवाबदेही तय करने के लिए आदेश। लखनऊ मंडल कमिश्नर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम उन्नाव से बता रहे हैं। जवाबदेही तय करने के आदेश भी दिए कमिश्नर ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उन्नाव से खबर। कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित नागरिकों से बातचीत की। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है लखनऊ से, जहां पर सैरपुर और दुबग्गा में 7 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। पीसी पृथमेश कुमार के निर्देश पर बुलडोजर चला। जोन 4 और 7 की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। सैरपुर में 30 बीघा 10-10 बीघा में कॉलोनी ढहाई। दुबग्गा में 2500 3000 वर्गमीटर की प्लॉटिंग ध्वस्त। 12500 वर्गमीटर की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई। बिना लेआउट स्वीकृत कॉलोनियों को ध्वस्त किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सैरपुर और दुबग्गा में 7 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुल्तानपुर से खबर है, पंचायत नगरीय निकाय कार्यालय दस्तावेज गायब। भंडार से गायब हुई मतदाता सामग्री और अभिलेख। सूचना मिलते निर्वाचन अधिकारियों में मचा हड़कंप। लिपिक अपुल सिंह पटल सहायक जागृति का गोलमोल जवाब। पीतल की मोहर, कपड़े के थैले और कई अभिलेख गायब। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने अफसरों को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कई अहम चीजों की गायब होने की बात सामने आई है। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने अफसरों को पूरे मामले की जानकारी दी है। पंचायत नगरीय निकाय कार्यालय दस्तावेज गायब। भंडार से गायब हुई मतदाता सामग्री और अभिलेख। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुल्तानपुर से खबर, सुल्तानपुर पंचायत नगरीय निकाय कार्यालय दस्तावेज गायब होने की बात सामने आई है।
भंडार से गायब हुई मतदाता सामग्री और अभिलेख। सूचना मिलते ही निर्वाचन अधिकारियों में हड़कंप मचा। लिपिक अपुल सिंह पटल सहायक जागृति का गोलमोल जवाब सामने आया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद की पर्वतिया कॉलोनी गली नंबर 15 में आज वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर फागना ने ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। ये पहल NIT 86 के विधायक सतीश फागना और वार्ड नंबर 5 के पार्षद जयवीर खटाना के प्रयासों से संभव हो सकी, जो लंबे समय से क्षेत्र की पानी की समस्या को लेकर सरगर्म थे। सेक्टर 23 सहित आसपास के इलाकों में जंगल संकट से जूझ रहे जल संकट से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए फरीदाबाद नगर निगम ने ट्यूबवेल लगाने का कार्य शुरू किया है। कविंदर फागना ने जानकारी दी कि वार्ड नंबर 5 में कुल 6 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जिससे स्थानीय निवासियों को स्थायी समाधान मिलेगा। हमारे वार्ड नंबर 5 की पर्वतीय कॉलोनी में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से और यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई सतीश फागना जी के सहयोग से और भाई हमारे जयवीर खटाना जी पार्षद है, इनके द्वारा एक आज ट्यूबवेल का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि अभी भाई से बात हो रही थी, नगर निगम द्वारा ये ट्यूबवेल लगवाए जा रहे हैं। 6 ट्यूबवेल लगने हैं और इसी एरिया में लगेंगे सारे के सारे। जो यहाँ पर पानी की जो समस्या थी, उस समस्या से मैं मानता हूँ कि शायद इस बार थोड़ी कम रही और अगली गर्मियों में बिल्कुल समस्या का समाधान हो जाएगा। और आपके लिए और भी विजय जी क्या कहेंगे, बड़ी सौगात 6 ट्यूबवेल पर्वतीय कॉलोनी के लिए लगाई जा रहे हैं, कितनी बड़ी सौगात है? ये तो एक बहुत, हम तो कहेंगे आप कह रहे बड़ी छोटी सी सौगात है इस कॉलोनी के लिए, पर्वतीय कॉलोनी संजय कॉलोनी के लिए। इस पॉकेट में एक ट्यूबवेल है 10 नंबर गली में, जिसकी खराबी या वाटर लेवल डाउन होने की वजह से इस पॉकेट में दिक्कत आई। जैसी जानकारी मिली वैसे ही मैंने कल कह दिया कि जहां डिसाइड हो फाइनल कर ले और ट्यूबवेल का काम शुरू हो जाएगा। आज ये मशीन आई और आज इसका उद्घाटन फाइनल हो गया। माननीय विधायक हमारे NIT 86 सतीश फागना जी के छोटे भाई श्री कविंदर चौधरी जी हमारे बीच में, उनके द्वारा और यहाँ के सम्मानित लोगों के द्वारा ये आज उद्घाटन पूरा कर लिया गया है। और इस करीब 30 गलियां ये मेरे वार्ड नंबर 5 में आती है। विधायक जी ने स्पेशल करीब 2 महीने पहले ये ग्रांटों को फाइनल करा था बैठ के, और करीब 6 ट्यूबवेल है, जिसमें 3 ट्यूबवेल इस रोड की तरफ गलियों में और 3 ट्यूबवेल वैद रोड की तरफ गलियों में। ये 6 ट्यूबवेल लगेंगे, जिसमें से दूसरी ट्यूबवेल का कार्य है। झारखंड में शुरू होगी SIR प्रक्रिया। 17 सितंबर तक रीजनलाइजेशन की डेडलाइन और 2003 की सूची से होगा मिलान। BLO और ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग अनिवार्य। सभी जिलों को रिपोर्ट जमा करने के निर्देश। मतदाता सूची की सटीकता पर जोर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। SIP के जरिए जागरूकता अभियान तेज किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, BLO और ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग अनिवार्य की गई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी जयंत कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मंत्री को फोन पर रोहिंग्या समर्थक बताते हुए धमकी दी थी। मामला 8 सितंबर को बोकारो स्टील सिटी थाना में दर्ज किया गया था। छानबीन के दौरान मोबाइल नंबर के आधार पर जयंत की पहचान हुई। गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी। मौका पाकर जयंत बाइक से गाजीपुर की ओर भागने लगे, लेकिन सारनाथ पुलिस ने के सहयोग से पीछा कर उसे औड़ेहार से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब आरोपी को बोकारो ले जा रही है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी।
रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो क्षेत्र के बड़गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली पारिवारिक विवाद ने भयावह रूप ले लिया। एक पिता ने गुस्से में आकर अपने ही बेटे संजीत कुमार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में पिता भी घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही वेस्ट बोकारो ओपी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। भिंड में खाद की कालाबाजारी का खुलासा। 200 बोरी यूरिया, 100 बोरी डीएपी का गबन, किसानों को देने की बजाय कहीं और खपाई गई खाद। राजेश सिंह, कुलदीप सिंह, अजय सिंह पर एफआईआर दर्ज। सहकारी समितियों के अधिकारियों पर आरोप, अफसरों की मिलीभगत से लग रहे हैं आरोप। नयागांव थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। खाद्य वितरण व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजेश सिंह, कुलदीप सिंह, अजय सिंह पर एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।